बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे हुजूर ने फरमाया, कुरान अल्लाह की वो लटकती हुई रस्सी है जिसका एक सिरा तुम्हारे हाथ में है और दूसरा सिरा तुम्हारे रब के हाथ में है। खुश नसीब है वो लोग जो इस किताब के साथ जुड़ जाते हैं। और वो धरती, वो जगह, फिरोज वक्त है कि जहाँ कुरान मजीद पढ़ी जाती है। अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, घरों में नवाफिल अदा करो और कुरान मजीद की तिलावत से अपने घरों को आबाद करो। अगर घर में रोज़ाना की बुनियाद पर कुरान मजीद की तिलावत का मामूल बन जाए तो फिर कोई जिन, कोई भूत, आसेब, कोई बदरू आपको तंग नहीं कर सकती। जहाँ कुरान की तिलावत तसलसल से होगी वहाँ कोई जिन नहीं होगा, कोई टोने नहीं होंगे, वहाँ कोई जादू नहीं होगा, कोई साया नहीं होगा। वहाँ रहमत इलाही का सायावान तान दिया जाएगा। जहाँ कुरान पढ़ा जाए वहाँ नुज़ूल वारा होता है, रहमतों की बरसात होती है। ये रोशनियों का मामबा है, ये मस्तर है उजालों का। इस किताब से इतनी रोशनियाँ फूटती हैं कि ज़िंदगी के सारे अंधेरे ख़त्म किए जा सकते हैं। ये तवानीए कल्ब का सबब भी है, ये रूह के उजालों का सबब भी है। ये किताब ज़िंदगी है, किताब हयात है। इसके बताए हुए उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे तो ये ज़िंदगी भी खूबसूरत होगी और इस ज़िंदगी के बाद एक और शुरू होने वाली ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी भी खूबसूरत होगी। कुरान कब्र में चरागा करेगा, कब्र में रोशनियाँ देगा, कब्र में उजाला करेगा। इस किताब में ऐसे ऐसे शिफा के नुस्खे रखे गए हैं कि हमारी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के मसाइल का हल है। मिसाल के तौर पर आजकल हर बंदा माशी तौर पर परेशान है, तो सूरह बाकिया जो सिर्फ 3 रुकू पर मुश्तमिल है, इसको इशा के बाद पढ़ने का मामूल बना ले तो जहाँ सूरह बाकिया होगी तो वहाँ गुर्बत और बेबरकती नहीं होगी, कभी रिस्क की कमी नहीं होगी, कभी तंगदस्ती नहीं होगी। एक शख्स ने हुजूर की बारगाह में तंगदस्ती की शिकायत की तो हुजूर ने फरमाया, जब घर पर जाओ घर वालों को सलाम कर लिया करो और एक मरतबा सूरह इखलास पढ़ लिया करो। तो वो कहते हैं कि मैंने ऐसा ही किया। जब भी घर जाता घर वालों को सलाम करता और सलाम करने के बाद एक मरतबा सूरह इखलास पढ़ लेता। तो फरमाते हैं कि मुझे तो अमीर होना ही था, मेरे हमसाए भी अमीर हो गए। तो कुरान को अपनी ज़िंदगी में बसा लो, कुरान को शामिल कर लो। दुनिया भी सबरेगी, कब्र भी सबरेगी, नजा का आलम भी सबरेगा, हश्र में भी उजाले होंगे, जन्नत की बहारें मिलेंगी, रसूलुल्लाह का साथ नसीब होगा। तो इसको पढ़ो, हरुफ हरुफ पढ़ो, इसको रुकू रुकू पढ़ो, इसकी एक आयत रोज़ाना पढ़ लो, मगर ज़रूर पढ़ो। शब मेराज में दूसरे आसमान पर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुलाकात एक ऐसे फरिश्ते से हुई जिसे लोगों के रिज़्क पर मुवक्किल बनाया गया। उसका नाम कासिम है। उस फरिश्ते की तस्बीह है, सुभान अल्लाहि बाबी हमदिही, सुभान अल्लाहिल खल्किल अज़ीमी बाबी हमदी अस्तगफिरुल्लाह। रिवायत है कि जिस शख्स पर रोज़ी तंग हो जाए इस तस्बीह को फजर की सुन्नत और फ़र्ज के दरमियान पढ़ा करे, उसकी रोज़ी फराख हो जाएगी। अल्लाह उसको इतनी नेमतें अता फरमाएगा, इतनी मालो दौलत अता फरमाएगा कि उसको दुनिया की कोई भी परेशानी परेशान नहीं कर पाएगी। और अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब अता करता है। इस तस्बीह के पढ़ने वाले पर रिज़्क के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इसका तरीका यह है कि फजर में सुन्नत पढ़ने के बाद इस तस्बीह को पढ़ने बैठ जाए और फर्ज तक पढ़ता रहे। बीच में जितना भी वक्त मिले उस दौरान पढ़ता रहे, चाहे वक्त थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो, इसमें तादाद की कोई कैद नहीं है। बस बीच में जितना भी वक्त मिले उस वक्त में इनको पढ़ना है। बस यही अमल है, यही जिक्र है। इसको रोज़ाना का मामूल रखें। अगर मस्जिद में किसी दिन ना पहुंच पाए जमात में, घर पे पढ़ें और सुन्नत पढ़ने के बाद इस तस्बीह को पढ़ के फिर फ़र्ज पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला इतना बेहतरीन अमल है कि पढ़ने वाला खुद हैरान रह जाएगा। अल्लाह ताला हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह।
अस्सलामु अलैकुम।